तो उसके घर में 3 सदस्य थे, पत्नी और बेटा। बेटा को उम्र थी 4 साल की। योजना आई पट्टा कराने की, तो एक लेखपाल साहब आए, नदी के किनारे उसको 5 बीघा का पट्टा कर दिया। ऊसर बंजर जमीन थी, बेचारे गरीब ने किलवा और फावड़ा से जुताई गुड़ाई की, बराबर समतल जमीन की। गर्मी की रुत आई, किसान ने क्या किया, खेत में मक्का बीज दी। मक्का बीजने के बाद उसको लेटरन लगी, टॉयलेट लगी, नदी के किनारे गया शौच करने के लिए। इधर बरसात होने लगी, अचानक नदी की पहाड़ी फटी। तो जब पहाड़ी फटी नदी की, भक्त आत्माओं, तो हीरों का भरा घड़ा मिल गया। किसको मिल गया? गरीब को। जब हीरों का भरा घड़ा मिल गया, उसने कभी ये नहीं देखा था कि ये हीरा है कि क्या चीज है। तहमल बिछाया, सारे हीरा इकट्ठे कर लिए। विचार लगाता है कि जब हमारी मक्का में अड़ियां और दाने पड़ेंगे तो कौआ रखाने के लिए चिकनी पत्थरियां काम करेंगी। हाँ, बीज खेत में मैरा घा लिया, स्थान बना के बैठ गया, एक गुफनिया लई, और जब मक्का में अड़ियां और भट्टा दाना निकलने लगे तब एक एक पेड़ पे कौआ, टोइयां, गुलगुलियां, पक्षी, तोता दाना खाने लगे। इधर उसने क्या किया, मक्का रखाने के लिए मैरा घा लिया, बैठ गया, गुफनिया में हीरा धर के फेंकने लगा। परम भक्त आत्माओं, सारे हीरा उन्हें नदी में फेंक दिए। आप कहते हैं कि ताल की मट्टी ताले जाए, यानी जहां से हीरा है वहीं सारे नदी में हीरा फेंक दिए। एक हीरा प्यारे से टकराया और खेत के किनारे गिर पड़ा। उधर लड़का 4 साल का डेली खाना देने आता था। खाना दे जब खा लेता था पिता, तो खाने के बाद बर्तन ले जाता था घर में। इधर मक्का का खेत कटा। हुआ क्या, वो लड़के को हीरा मिल गया। उसने देखा कि चिकनी पत्थरिया, हम कांच की गोली खेलेंगे, मरता का काम आएगा। एक आंख बंद करके मारेंगे, मरता मेरी गोली जीत लेंगे। वो पत्थरिया उलारता हुआ घर में गया। घर में इतनी गरीबी थी भक्त आत्माओं कि जिसके यहाँ गरीबी होती वही जानता है। नमक घर में नहीं था। शाम को खाना बनाना था, माता बोली बेटा घर में नमक नहीं है। वो लड़का बाजार में गया, लल्ला शांत रहो, काय गड़बड़ काटे। जब बाजार में गया तो एक बनिया की दुकान पे पहुंचा, तो वो हीरा उलार रहा था। बनिया ने परख लिया कि हीरा है। बोला बेटा इधर आओ, क्या लेना है? बोला हमें नमक लेना है। तो उसने हीरा रख लिया, 5 किलो का नमक का झोला दे दिया, और जो बाला के तहमल पैदे था बिछाया, करोड़ों रुपया पंख दिया और सर पे रख दिया, बेटा जाओ अपनी मम्मी को देना ये रुपया। माता मड़ैया में बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी नमक लाएगा। उस बालक ने 5 किलो नमक का झोला रख दिया, अरबों रुपया मड़ैया में कोड़े दे गठरी थी भुस कैसी। माता विचार करती है शायद हमारा बेटा चोरी तो करके नहीं लाया, किसी की न पकड़ जाएगा। बेटा कहाँ रुपया कहाँ से लाए हो? बाला बोला माता जी वो चिकनी पत्थरिया रखे लिए थे नमक, वो बनिया ने रख लिया, नमक दे दिया, ये अरबों करोड़ों रुपया बांट दिया। माता होशियार थी, लाखों रुपया भट्टा पे जमा कर दिया, सीमेंट मोरम गिट्टी पे जमा कर दिया। 1 महीने में भक्तात्मा 5 मंजिल का मकान बना के तैयार कर दिया, डेंटिंग पेंटिंग करके। बोलो भक्त भगवान की। इधर मक्का जब पक गई, माता बोली कि देखो पिता को मत बताना कि मकान बन गया है। इधर बाला खाना देने आया, पिता कहने लगा बेटा जाओ डॉक्टर साहब की गाड़ी पर लेके आना है, सारी मक्का भर के ले जाएंगे। वो गाड़ी पर लेके गया, मक्का कटी, सारे भुट्टा भर लिए, आगे बालक को बैठा दिया, पीछे किसान गाड़ी हाँकने लगा। जहाँ पे मड़ैया रखी थी, मड़ैया कैद थी, 5 मंजिल का मकान बना हुआ था। विचार लगाता है ऐसा कौन सा बड़े पुरान सेठ है जिसने हमारी मड़ैया तोड़ दी, अपना मकान बना लिया।
उनकी धर्म पत्नी ऊपर खड़ी हुई थी। इशारा करते पिया जी इधर ही आ जाओ, यही अपना मकान है। तो पिया जी ने जब ऊपर देखा तो पकड़ी नीचे गिर पड़ी। गजब हो गया, इतना भारी मकान। विचार लगाते हमारे बड़े पुरवा के सेठा मुन्नू संगाती आते, घरे जाते रहे, सारा पैसा विचार में कमा लिया और 5 मंजिल का मकान बना दिया। आने तो मुन्नू लाल को दशा खराब करते। परम भक्त आत्माओं, हुआ क्या? रड़ुआ आदमी मेरे ऐसे हैं बड़े पुरवा भक्त आत्मा। हुआ क्या? आए, मका उतार दी, पहले पिया जी को पानी पिलाया, खाना खिलाया। माता बहन कहीं पिया आए, जब पिया जी आए पहले भोजन कराना चाहिए, बाद में घर की बात बतानी चाहिए। बात बताई, पैसा कहां से आया? तो उसने कहा कि पिया जी एक इतनी सी पथरिया बच्चा उठा के लाया तुम्हारे खेत से, ये एक पथरिया का कमाल है। जब उसने देखा कि एक पथरिया का ये कमाल है, लाखों रुपया बैंक में जमा है, 5 मंजिल का मकान बन गया, गश खा के गिर पड़ा। तो ऐसी पथरियां हमने लाखों पथरियां कहां फेंक दी? नदी में फेंक दी। धिक्कार है मेरी जिंदगी को, मैं सत्संग नहीं किया। धिक्कार है मेरी जिंदगी को, हमने ये नहीं जान पाया कि हीरा और पथरिया क्या होती है, हीरा क्या होता है। कहां से अगर कोई बताने वाला होता कि हीरा क्या चीज है, तो आज हम अरबों खरबों दौलत के मालिक होते। अज्ञानता के कारण सारे हीरे कहां फेंक दिए? नदी में चले गए। इसलिए भक्त आत्माओं, जब तक हम ज्ञान नहीं करेंगे, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। ये हीरा की बात नहीं है, ये सदी की बात है। जरा ध्यान दें क्या बात आई।